नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। पीलीभीत पहुंची मंडलायुक्त द्वारा आज पीलीभीत मंडी में स्थित RFC कार्य केंद्र का आज औचक निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान नमी मापक यंत्र से मापी गई धान की नमी, केंद्र प्रभारी को दिए निर्देश, लक्ष्य के सापेक्ष नियमित की जाए धान की खरीद। बता दें कि पीलीभीत मंडलायुक्त श्रीमती संयुक्ता समद्दार द्वारा आज पीलीभीत मंडी पहुंचकर धान खरीद केंद्र RFC के औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्र के धान की नमी, उन्होंने क्रय केंद्र पर भी ई माप मशीन, टोकन रजिस्टर, वेटिंग रजिस्टर व निरीक्षण के साथ साथ अन्य चीजों को भी देखा। साथ ही डास्टर के संबंध में जानकारी भी ली। केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि धान की साफ सफाई ठीक ढंग से की जाए। वही मंडलायुक्त द्वारा किसानों से वार्ता भी की गई है। उन्होंने केंद्र प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि धान बिक्री केंद्र हेतु आय तौल मानक के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से किसानों को परेशान नहीं किया जाए और शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि छोटे से छोटे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का योगदान और उसका लाभ बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दैनिक लक्ष्य के अनुसार खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाए। वहीं मंडलायुक्त द्वारा किसानों से पराली के संबंध में भी वार्ता की गई और किसान भाइयों से अपील की गई है कि धान की पराली न जलाएं, बल्कि पराली के उचित प्रबंध हेतु पूसा, डिस्क डिकम्पोस्ट प्रयोग, मल्चर, सुपर सीडर इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहे। इस दौरान जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, मंडी सचिव, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि पीलीभीत में जिलाधिकारी के साथ में मंडलायुक्त द्वारा कई जगहों पर धान के क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी किया था, जिसमें आज सख्त अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। को देखा है, क्या देखा, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, आज तो एक मंडी में स्थित एक मार्केटिंग का एक क्रय केंद्र देखा। अब यहाँ पे कम से कम आज जो देखा कि 350 क्विंटल खरीद हुई है और वहाँ पे जो डी ह्यूमिडिटी चेक करने वाला जो यंत्र है वो काम कर रहा था। एक दो किसानों से भी बात हुई तो ऑनलाइन वो लोग PFMS में जो ऑनलाइन इनके पोर्टल है उसमें ये क्रय प्रोक्योरमेंट वाला, उसमें ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसी के माध्यम से जो EPOS मशीन है उसके माध्यम से उनको रिसीट भी मिल रही है। तो ये सारा मिलान हमने किया, वो तो मोरलेस ठीक लगा। जो नहीं दिखा वो जो बेसिकली जो आगे बात करने पे जो समस्या पता चली कि वो जो हार्वेस्टर तो नहीं बोलते, विनोइंग फैन एक जो मशीन रखी हुई है वो हर बेसिकली वो बोला गया था कि जितने यहाँ पे 200 500 कितने सेंटर 161 जितने सेंटर्स हैं, इन सब सेंटर्स पे वो देना है ताकि उसका जो रेजिड्यू मटेरियल है धान का वो निकल जाए। तो वो हर केंद्र पे अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो वो DM साहब और इंश्योर करेंगे वो मंडी इमीडिएटली उसको प्रोक्योर करके वो दे दे, बिकॉज वो फिर धान का जो हस्क है वो निकल जाता है, तभी उसकी अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग होती है। तो दैट वाज वन थिंग। तो बाकी बीच में अब क्योंकि अब धान का ये है कि क्रय शुरू होगा, अब लोग आना शुरू होंगे, तो एक जो नहीं एक आई थिंक जो बॉटलनेक है कि ट्रांसपोर्टर की टेंडर वाला, तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसपोर्टर नियुक्त हो गया, अभी कोई भी यहाँ से गया नहीं है। तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट अगर नियुक्त हो गया है तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, जो राइस मिल है उसमें भेजा जाने का जो सुनिश्चित करेंगे। हाँ, दैट इज़ वन थिंग। बाकी हमने जो यहाँ पे जो बाढ़ और अतिवृष्टि वाली जो समीक्षा की, उसमें यहाँ पे मोरलेस सारी जो स्टेप्स हैं, बाढ़ कंट्रोल की हो, बाढ़ चौकियाँ, बाढ़ संग्रहालय, ये सारी एक्टिवेटेड हैं। और गांव की भी यहाँ पे जो सर्वे में जो वाटर लॉगिंग हो गई है क्षेत्रों में, खेतों की, उसकी भी एडिक्वेट यहाँ पे सर्वे हो गई है। आई थिंक जितने भी गांव यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, तहसीलवार हमने देखा, तो उसमें भी फीडिंग हो गई है और लगभग आई थिंक 4.5 करोड़ या समथिंग का एक रफ एस्टिमेट आया है कि इतने का नुकसान हुआ है। तो वो भी धीरे धीरे ऑब्वियसली पूरा हो जाएगा। बाकी यहाँ सच बाढ़ की स्थिति लगी तो हमें नहीं, बट देखिए फिर एज यूजुअल। ओके, में हमारे 19 केंद्र कुल और
धान खरीद जो है फंक्शनल हो गई है और यहाँ पर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से खरीद की जा रही है और इसका निरीक्षण करने में यहाँ पे आया। मैं मुख्य रूप से जो यहाँ पे देखना है, एक तो जैसे मुझे शिकायत मिली थी कि धान में नमी के कारण, तो धान में जो नमी है वो 17% तक अलाउड है और मैंने यहाँ चेक करा के भी देखा है, तो ये 17-18% तक जो नमी है उसको ले रहे हैं। और जो ब्रोकन धान है, जो टूटा हुआ है या बदरंग है या ब्लैक हो गया, जो 4 से 5% तक अलाउड है और उस मानक का भी यहाँ पर ये पालन किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने इनका जो रिकॉर्ड है वो भी मैंने देखा है। एक मैंने सभी इनको केंद्र प्रभारियों को ये सजेशन दिया है कि एक वेटिंग लिस्ट बना लें, जिससे किसी को ये शिकायत करने का मौका नहीं मिला कि जो पहले आया उसका तुल नहीं पाया, बाद में आने वाले का तुल रहा है। वो वेटिंग रजिस्टर भी मैंने देखा है और टोकन नंबर भी उसी से दिया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर क्रियाशील मैंने पाया है। ये किसान, अभी ये अन्नदाता किसान यूनियन के एक कार्यकर्ता है, उनका धान पड़ा है उस। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।